आदमी ने अनजाने में देखा कि उसकी नवजात बेटी उसे देखते ही जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी नानी को देखती है तुरंत शांत हो जाती है। इस अजीब व्यवहार को देखकर आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह पुनर्जन्म लेकर आया है। पिछले जन्म में उसकी पत्नी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद एक कार दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। आदमी ने बड़ी मुश्किलों से दोनों बेटियों को पाला पोसा और उन्हें नामी विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया, लेकिन उनके एडमिशन पार्टी के दिन 18 साल पहले मर चुकी उसकी पत्नी अचानक अपने पुराने प्रेमी के साथ आ गई और दावा किया कि वही दोनों बेटियों का असली पिता है। तब आदमी को सच्चाई का पता चला, जिसे वह अपनी बेटियां समझकर पाल रहा था वे असल में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी की नाजायज औलाद थी। इतना ही नहीं, दोनों बेटियां पहले से ही इस सच को जानती थीं और उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर आदमी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। आखिरकार आदमी सदमे से वहीं मर गया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वह 18 साल पीछे अपनी पत्नी की दुर्घटना वाले दिन पर वापस आ गया है। पिछले जन्म में उसने अपने ससुराल वालों की बातों पर भरोसा करके पत्नी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी, जिससे पत्नी को अपनी मौत का नाटक करके भागने का मौका मिल गया था। इस बार आदमी ने दुखी होने का नाटक करते हुए ससुराल वालों से कहा कि चाहे उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, वह अपनी दोनों बेटियों को पूरी जिम्मेदारी से पालेगा। ससुराल वाले यह सुनकर खुश हो गए, यह सोचकर कि उनकी चाल सफल हो गई है। समय बीतता गया और 18 साल बाद आदमी ने अपनी योजना के अनुसार दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ाकर नामी विश्वविद्यालय में पहुंचा दिया। उसने खुशी खुशी यह खबर ससुराल वालों को दी और उन्हें अगले दिन होने वाली पार्टी में भी आमंत्रित किया। अगले दिन सुबह ससुराल वाली पार्टी में पहुंचे और अपनी समझदार और आज्ञाकारी नातिनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन तभी जब आदमी अपनी बेटियों को लेकर अंदर जाने वाला था, ससुर ने उसे रोककर कहा कि दोनों लड़कियां जल्द ही विदेश पढ़ने जा रही हैं और इतना बड़ा घर आदमी के लिए अकेले रहना बेकार है। इसलिए उन्होंने सोचा है कि लड़कियों के विदेश जाने के बाद वे आदमी के साथ उसी घर में आकर रहेंगे। ये सुनकर आदमी ने थोड़ी परेशानी जताई और कहा कि उसने तो घर पहले ही बेच दिया है। जैसे ही ससुराल वालों ने बिक्री का कागज देखा, वे गुस्से में आ गए और पूछने लगे कि उसने बिना बताए घर कैसे बेच दिया। आदमी ने तुरंत सफाई दी कि उसने यह सब अपनी बेटियों के भले के लिए किया है। जब वे विदेश पढ़ने जाएंगी तो खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे और 3 दिन पहले ही उसने घर बेचकर मिले सारे पैसे बेटियों की शिक्षा फंड में जमा कर दिए हैं, जिसे अब बेटियों के अलावा कोई भी नहीं निकाल सकता। जब सास फिर भी बहस करने लगी तो ससुर ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि वह समझ गया था कि एक बार यह पैसा नातिनों के नाम हो गया तो वह अंततः उनके ही काम आएगा। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।